मैं धीरज सक्सेना गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज एलएलबी फर्स्ट ईयर के फिफ्थ पेपर मुस्लिम लॉ में स्कूल्स और सेक्ट्स या विचार पद्धतियाँ और संप्रदाय टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूँ। जैसा कि हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि चूँकि मोहम्मद साहब की मृत्यु के समय मोहम्मद साहब का कोई जीवित पुत्र नहीं था, इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इस विषय को लेकर दो विचार उत्पन्न हुए थे और उन दो विचारों से मुस्लिम समुदाय दो संप्रदायों में विभक्त हुआ था। सबसे बड़ा ग्रुप सुन्नी ग्रुप कहलाया, जिसने रूल ऑफ इलेक्शन को चुना था, और दूसरा ग्रुप जो छोटा ग्रुप था वो शिया संप्रदाय कहलाया, जिसने हेरिडिटरी रूल को चुना था। तो इस तरह से मोहम्मद साहब के जाने के बाद मुस्लिम समुदाय पुनः दो भागों में, दो संप्रदायों में विभक्त हुआ, सुन्नी संप्रदाय और शिया संप्रदाय। इनके साथ यदि हम बात करें तो एक मोताजिला संप्रदाय भी बना था, जो मेमन के शासनकाल में, जो 9th सेंचुरी 9वीं शताब्दी का बताया जाता है। गज्जाली नाम के शासक थे जिन्होंने इसका निर्माण किया था, मोताजिला संप्रदाय। इस संप्रदाय के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये इस्माइलिया शिया सब ग्रुप के व्यक्ति ही थे जिन्होंने गज्जाली के नेतृत्व में मोताजिला संप्रदाय की स्थापना की थी। इनके कुछ विशेष नियम हैं, जैसे एक पत्नी सिद्धांत का ये कड़ाई से पालन करते हैं। तलाक के विषय में ये काजी की भूमिका को आवश्यक मानते हैं और प्रगतिशील समाज की आवश्यकता अनुसार ये विधि में संशोधन के पक्षधर थे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो चौथा उपसंप्रदाय अहमदिया संप्रदाय के नाम से जानते हैं। यह नवीनतम शाखा मुस्लिम विधि की मानी जाती है। इसके संस्थापक थे गुलाम अहमद अल कादियानी, जो 1908 में मृत हुए थे, और इस ग्रुप के फॉलोवर साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा संख्या में माने जाते हैं, जिनमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ्रीका आदि देश आते हैं। अहमदिया संप्रदाय के कुछ विशेष सिद्धांत की यदि हम बात करें तो ये जिहाद को मान्यता नहीं देते कि धर्म परिवर्तन में किसी प्रकार की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत इनका ये है कि इस्लाम धर्म का यदि कोई व्यक्ति परित्याग करता है तो उसे मृत्युदंड की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। तीसरे सिद्धांत की यदि हम बात करें तो ये स्रोत के रूप में इज्मा को केवल पैगंबर के सहयोगियों तक ही सीमित रखते हैं। और एक और विशेष बात जो ये मानते हैं वो यह है कि कुरान की कोई भी आयत निरस्त नहीं की जा सकती। अर्थात ये कहते हैं कुरान की किसी भी आयत में कोई विरोधाभास नहीं है, विरोधाभास उनका इंटरप्रेट करने में है। इसलिए कुरान की किसी भी आयत को निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरह से यदि हम देखें तो
मुस्लिम समुदाय, सुन्नी संप्रदाय, शिया संप्रदाय, मोताजिला संप्रदाय और अहमदिया संप्रदाय 4 भागों में विभक्त माना जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो सुन्नी और शिया संप्रदाय ये और सब ग्रुपों में विभक्त हुआ था। ये दोनों सेक्ट और सब सेक्ट में विभाजित हुए थे। इनकी यदि हम क्रमशः चर्चा करें तो सुन्नी सेक्ट जो है वो 4 सब सेक्ट में विभाजित हुआ था। सुन्नी सेक्ट के सब सेक्ट में विभाजित होने के पीछे धर्म गुरुओं की फॉलोइंग थी। जैसे पहला उप संप्रदाय है हनफी उप संप्रदाय, जो अबू हनीफा के फॉलोअर थे उनको हनफी उप संप्रदाय का माना जाता है। अबू हनीफा का जन्म कूफा में 699 ईस्वी में हुआ था। 767 में इनकी मृत्यु हुई थी। अबू हनीफा की यदि हम बात करें तो इन्हें सही मज़हब का पिता कहा जाता है। कूफा विचारधारा के बारे में भी आप जानते हैं। हनफी विचारधारा को ही कूफा विचारधारा कहा जाता है। अब्बासी राजवंश ने 40 व्यक्तियों की एक समिति का गठन किया था, जिनके प्रमुख अबू हनीफा को बनाया गया था। और इस कमेटी ने 22 साल में लगभग 5 लाख समस्याओं को हल किया था और उनका संकलन कुतुब अबू हनीफा के नाम से किया गया था। अबू हनीफा में वस्तुओं में अच्छाई में बुराई में अंतर करने की कुदरती शक्ति थी, लेकिन ये सच्चरित्र व्यक्ति थे और उन्होंने कभी भी सरकारी पद को स्वीकार नहीं किया। और इसी वजह से ये ऐसा माना जाता है कि काजी का पद ठुकराए जाने पर बगदाद के सम्राट अल मंसूर ने इनको जेल में डाल दिया था और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी, ऐसा माना जाता है। अबू हनीफा कुरान और हदीस को प्रमुख स्रोत के रूप में मानते हैं। परंपराओं के मामले में ये बेहद सतर्क माने जाते हैं। ये इतने प्रसिद्ध व्यक्ति थे कि इनको इमाम आजम का खिताब भी दिया गया था और इनका जनाजा 10 दिन तक रखा गया था, जिसमें 50,000 लोग रोज़ नमाज जनाजा अदा करते थे। इसके बाद यदि हम बात करें तो दूसरा उपसंप्रदाय है मलिकी उपसंप्रदाय। ये इमाम मलिक इब्न अनस के फॉलोवर कहे जाते हैं। इमाम मलिक का जन्म मदीना में 713 ईस्वी में हुआ था और 795 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। मलिक की पद्धति को मदीना विचार पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि ये मदीना से विशेष प्रेम रखते थे और इनके 2 स्टेटमेंट बहुत ही लोकप्रिय हुए थे कि मदीना में पाप नहीं रुकते हैं जैसे गंदगी में आग नहीं रुकती है। और दूसरा स्टेटमेंट इनका यह था कि जैसे सांप को बिल से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही इस्लाम को मदीना से अलग नहीं किया जा सकता। ये कुरान और मोहम्मद साहब की परंपराओं पर निर्भर थे। इजमा के विषय में इनका मत था कि केवल मदीना के विधिशास्त्रियों की इजमा को ही मान्यता दी जानी चाहिए। ये कयास को महत्व नहीं देते थे। इनके 2 सिद्धांत थे, जिनमें इस्तिदलाल पब्लिक वेलफेयर का सिद्धांत बहुत पॉपुलर हुआ था, जिस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। इनकी यदि हम विद्वता की बात करें तो मलिक को उस तत्कालीन समाज में 70 विद्वानों ने हदीस का
एक्सपर्ट योग्य व्यक्ति घोषित किया था। इसके बाद यदि हम बात करें तो शफ़ई तीसरी सबसेक्ट है। अबू मोहम्मद शफ़ई के फॉलोवर शफ़ी या शफ़ई उप विचारधारा के माने जाते हैं। अबू मोहम्मद शफ़ई का जन्म 767 में गाजा में फ़िलिस्तीन में हुआ था। 820 में इनकी मृत्यु हुई थी। शफ़ई जो हैं वो मलिक के शिष्य माने जाते हैं। रिसाला एक ग्रंथ है जो इन्होंने लिखा था। मलिक का एक ग्रंथ था मुवत्ता, जिसमें परंपराओं का संकलन था, वो बहुत पॉपुलर हुआ था। और अबू हनीफा के शिष्य थे जिन्होंने परंपराओं की शिक्षा लेने के लिए इमाम मलिक को अपना गुरु बनाया था। इमाम मोहम्मद अबू हनीफा के शिष्य थे जिन्होंने परंपरा की शिक्षा इमाम मलिक से ली थी। तो इमाम मलिक के शिष्य शफ़ी के फॉलोवर शफ़ई कहलाए। शफ़ई मलिक के शिष्य होते हुए भी अबू हनीफा से भी तारतम्य रखते थे और ये कुरान, परंपरा और इज्मा तीनों को मान्यता देते थे। परंपराओं पर ये अबू हनीफा से ज़्यादा विश्वास करते थे और इज्मा पर ये मलिक से ज़्यादा विश्वास करते थे। चौथे सबसेक्ट के रूप में हनबली उपसंप्रदाय माना जाता है, जिसमें अबू अहमद हनबल के फॉलोवर हनबली कहलाए। ये शफ़ी के शिष्य थे। इनका जन्म 780 में बगदाद में हुआ था और 855 में इनकी मृत्यु हुई थी। यूँ कहा जाता है कि हनबल का परंपरा पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था मसनद अहमद, जिसमें केवल परंपराओं का ही संकलन माना जाता है। हनबल की यदि लोकप्रियता की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इनके अंत समय में 9 लाख व्यक्ति शामिल हुए थे। तो इस तरह से सुन्नी संप्रदाय हनफी, मलिकी, शफ़ई और हनबली 4 उप संप्रदायों में बटा था। ये सब अब्बासी राजवंश काल की बात है। इसके बाद यदि हम बात करें शिया संप्रदाय की, तो शिया संप्रदाय का जो विभाजन होता है वह इमामों की मान्यता को लेकर हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि कुल 12 इमाम हुए थे, जिनमें से अल मुंतज़र मोहम्मद मुंतज़र 877 ईस्वी में अंतर्ध्यान हो गए थे, ऐसा माना जाता है। उसके बाद कोई इमाम नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर शिया संप्रदाय 12 इमामों को मान्यता देते हैं। इनमें यदि हम बात करें तो पहला उप संप्रदाय बनता है इथना आशरिया उप संप्रदाय। इथना आशरिया उप संप्रदाय को 12 इमामी भी कहते हैं, 12 इमामी, क्योंकि ये सभी 12 इमामों को मान्यता देते हैं। शिया उप संप्रदाय फिर से 2 उप संप्रदाय में विभाजित हुआ। एक को कहते हैं अकबरी, दूसरे को कहते हैं उसूली। अकबरी जो है वो कट्टर परंपरावादी माने जाते हैं और उसूली जो हैं वो परंपरा के साथ साथ तर्क को भी मान्यता देते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो शिया उप संप्रदाय का दूसरा उप संप्रदाय है इस्माइलिया। इनको सप्त इमामी कहते हैं
क्योंकि ये 7 इमामों को ही मान्यता देते हैं। यूँ कहा जाता है कि छठे इमाम जफ़र अस सादिक के 2 पुत्र थे। बड़े थे इस्माइल और छोटे थे काजिम। लेकिन बड़े पुत्र इस्माइल की मृत्यु सादिक की मृत्यु होने से पहले ही हो गई थी। इसलिए परंपरा अनुसार सादिक के छोटे पुत्र को 7वां इमाम मान लिया गया। लेकिन कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि नहीं, बड़ा पुत्र ही इमाम बनना चाहिए, इसलिए इस्माइल ही हमारे इमाम होंगे। और इसलिए 7 इमाम को मान्यता देने के कारण इनको सप्त इमामी कहते हैं। इस्माइलिया सब ग्रुप फिर से 2 सब ग्रुपों में बटा। एक को कहते हैं पूर्वी इस्माइलिया जो खोजा जाती है, और दूसरे को कहते हैं पश्चिमी इस्माइलिया जो बोहरा जाती हैं। ये दोनों जातियाँ व्यापारी जातियाँ कही जाती हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो शिया संप्रदाय का तीसरा उपसंप्रदाय है जैदिया। ये चौथे इमाम अली असगर के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र थे जैद और छोटे पुत्र थे बाकिर। जैद की मृत्यु असगर की मृत्यु से पहले ही हो गई थी। इसलिए नियमानुसार 5वां इमाम छोटे पुत्र बाकिर को बना दिया गया। लेकिन कुछ लोगों ने परंपरा का हवाला देते हुए ये कहा कि बड़ा पुत्र ही इमाम होना चाहिए, इसलिए उन्होंने जैद को अपना इमाम माना और ये जैद के फॉलोवर जैदिया कहलाए। तो इस तरह से शिया संप्रदाय 3 उप संप्रदायों में विभाजित होता है, इथनाशरिया, इस्माइलिया और जैदिया। तो ये कुल मिलाकर आज हमारी चर्चा है कि शिया, सुन्नी, मुताजिला और अहमदिया संप्रदाय कैसे बने, इनकी क्या मान्यता हैं। तो मुस्लिम विधि में विचार पद्धतियाँ, विचारधाराएँ या संप्रदाय कौन कौन से हैं, अगले वीडियो में हम दूसरे प्रावधान पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।